Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर में पढ़ा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 17 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे. और आज का टॉपिक होगा फिर से प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. आज फिर से मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगा. ठीक है बच्चे. इससे पहले मैं ये क्वेश्चन शुरू करूं, आज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं. मैंने आपको पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट कराया था. जरा क्वेश्चन देख लीजिए. 16 में मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट कराया था और मैं आपको बोला था, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था और आपको बोला था कि मैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बैंक अकाउंट दोनों ही खोलूंगा. जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जरा देखते रहिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो. जैसे कि आपको पता है कि जब डिसोल्यूशन होता है तो हमको 4 अकाउंट खोलने की जरूरत होती है. एक पहला रियलाइजेशन अकाउंट, हमको पहला रियलाइजेशन अकाउंट खोलने की जरूरत होती है बच्चे. दूसरा हमको खोलना होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट. अगर कोई पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उसका पार्टनर्स लोन अकाउंट खोलना पड़ता है. और तीसरे नंबर पे हमको खोलना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और चौथे नंबर पे हमको खोलना होता है कैश या बैंक अकाउंट. ये 4 अकाउंट बिना खोले ये कंप्लीट सेट नहीं कंप्लीट होता है. जैसे कि मैं पिछले ये लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बनाना सिखा दिया था. और इस क्वेश्चन में कहीं भी पार्टनर्स लोन आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं दिख रहा है तो ये अकाउंट मैं नहीं खोलूंगा. लेकिन ये दोनों अकाउंट खोलूंगा और ये दोनों अकाउंट बहुत छोटा है इसलिए मैं खोल के ये सिखा दे रहा हूँ. पहले उतना बड़ा नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, आपको नहीं समझ में आएगा. ये बहुत काफी इजी वाला क्वेश्चन है. मैं जो फुल फ्लेज क्वेश्चन बताऊंगा उस समय आपको चारों अकाउंट एक साथ बनाना सिखा दूंगा. अभी सेपरेट सेपरेट पहले सिखा दूं. तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट बनाना सीखते हैं. आपके सामने जो क्वेश्चन पड़ा हुआ था मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ. वर्मा शर्मा पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था और उनकी कुछ लायबिलिटी और एसेट्स दी हुई थी और कुछ रियलाइजेशन के क्वेश्चंस दिए हुए थे, कॉन्सेप्ट दिए हुए थे कि फॉर्म डिसॉल्व हो गया था, एसेट्स और लायबिलिटी को कुछ इस तरह सेटल किया गया था, क्रेडिटर 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग में मान गया, रिमेनिंग क्रेडिटर को कैश में पे किया गया, मशीनरी 30% के डेप्रिसिएशन किया गया और डेटर्स को कलेक्ट किया गया 500 रुपये के कॉस्ट पे और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1700 पे किया गया था. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है सबसे पहली बात, तो मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बनाना सिखा दिया था. तो आज आपको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने ये सोल्यूशन भी है और आप लेक्चर नंबर 16 देख भी चुके होंगे. तो आइए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं और बैंक अकाउंट की बात करते हैं. ठीक है बच्चे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर ही होगा क्रेडिट साइड में. तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी. कभी कभी निगेटिव होता है तो टू बैलेंस बीडी लिखते हैं जब कोई कैपिटल अकाउंट एसेट्स में नजर आता है. लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट एसेट्स में नजर नहीं आ रहा है तो निगेटिव बात है नहीं, सारे पॉजिटिव है. 1,20,000 और 80,000. तो यहाँ पे आप बाई बैलेंस बीडी में यहाँ पे आप लिख लीजिए 1,20,000 और दूसरा 80,000 शर्मा का. और रही बात कोई जनरल रिजर्व का, तो क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व था ही नहीं, मतलब और कुछ था नहीं, बस एक ही आइटम था. इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं, आपका गड़बड़ ना हो. मतलब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा बात नहीं था, एक सिंपल सी क्वेश्चन थी. तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ यही जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा. अब लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं कि लॉस हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में. रियलाइजेशन अकाउंट देख लो और यहाँ देखो लॉस हुआ है. तो जब भी लॉस हुआ है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में गया है. तो इस लॉस को हम जरा उल्टा साइड में यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं और किस नाम से जाएगा तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. बस यही आइटम जाएगा और बैलेंस कर देंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है 30,150 और दूसरा है 10,050, 10,050 और 30,150.
इसके अलावा यहाँ पे कोई लॉस नहीं था। अब हम लोग जोड़ते हैं। आप जोड़ेंगे सबसे पहला वाला आइटम वर्मा का, तो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है हम दोनों तरफ लिख देते हैं। जो ज्यादा होता है हम उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। ये हम लोग पहले से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सारे चैप्टर का पढ़ा था, चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो वहां से हम लोग तो सीख ही चुके होंगे बच्चे, है ना। तो आपको कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा हमें बता दो कि आपको ये समझ में आया इतना। मैं आगे बढ़ूं। अब आपको यहाँ पे फाइनल पेमेंट करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था बच्चे, यहाँ पे बर्मा वाला बैलेंस शीट में, ये जो बैलेंस शीट नजर आया था वहाँ बैंक अकाउंट दी हुई थी, तो हम सारे चीज बैंक ही में करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। सारे चीज किस में करेंगे? बैंक में करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कर लेते हैं फाइनल पेमेंट। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चा फाइनल पेमेंट और लिखेंगे बीइंग बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए बीइंग बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा, सामने वाला समझ जाएगा आप क्या बना है। तो चलिए बैलेंसिंग किया जाए। तो आप सब्ट्रैक्शन में तो हमसे बेस्ट है ही हैं। तो 1,20,000 में आप जरा घटा दो, 30,150 जरा घटा दो, 0, 5, 8, 9, 8, 89,850 पहला वाला आया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 89,850। ठीक है बच्चे। दूसरे वाले का जोड़ेंगे तो इधर ही जाते हैं, देख लो। तो यहाँ पे लिख दो 80,000 और इसको तो आप मन में ही घटा सकते हैं। 80,000 में से सबसे पहले आप घटा दो 10,000, 70,000 आया। और 70,000 में 50,000 घटाओगे तो 69,950 आ जाएगा। 70,000 में सिर्फ 50 रुपये घटा दोगे तो 69,950 आएगा। ये काम खत्म हो गया बच्चे, इसमें कुछ था ही नहीं, बस मुझे आपको सिखा देना था ऐसे बनता है। बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैंक, चूंकि एसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना बाबू, हमेशा डेबिट साइड में होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बच्चा? टू बैलेंस बीडी। बड़ा आराम से आप यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। पूछेंगे 60,000 मैंने कहाँ से लाया, तो जरा देख लो, यहाँ पे बैंक एसेट्स में दी हुई थी 60,000, मैंने इसे ही लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जहां जहां आपको बैंक नजर आ रहा है, जरा देखो, मैं ऊपर से रेड लगा के बता दे रहा हूँ। एक तो बैंक यहाँ नजर आ रहा है, एक बैंक यहाँ नजर आ रहा है, एक बैंक यहाँ नजर आ रहा है और एक बैंक यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जहां जहां बैंक अकाउंट नजर आ रहा है उसका उल्टा पोस्टिंग आपको कर देना है, एकदम अपोजिट साइड में पोस्टिंग करना है। तो ये आपको डेबिट साइड में नजर आ रहा है, तो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट से ले जाना है। तो आप देखो कैसे ले जाते हैं हम। ये रहा बैंक अकाउंट और मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा बाई, जहां से ला रहा हूं उसका नाम लिख दूंगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में वहां लिखा हुआ था क्रेडिटर पेड, यहाँ भी हम लिख देंगे क्रेडिटर पेड, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया 20,000। ऐसे लॉजिकली भी समझो ना, तो बैंक अकाउंट जब घटता है तो क्रेडिट में लिखते हैं और बैंक अकाउंट जब बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे। अब सोचो, क्रेडिटर को पे करोगे तो बैंक अकाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो या तो लॉजिक समझो या तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो रटने वाली, कि उल्टा साइड में आपको लिख देना है पेमेंट वाली बात, है ना। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है तो फिर से लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में फिर से लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे ब्रैकेट में, जो जैसा पेमेंट होगा वहां पे लिख देंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट 1700 हुआ है तो मैं यहाँ पे 1700 लिख दूंगा, है ना बच्चे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में भी पेमेंट हो रहा है, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे किस नाम से? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो दोनों लिखना पड़ेगा। हाँ भाई लिख दो बर्मा शर्मा, बर्मा का बाहर ही लिख दो, जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बार जोड़ लेंगे हम लोग। और शर्मा का भाई इधर ही लिख दो 69,950 हो गई। अब कुछ नहीं जाएगी। ऊपर से देखो, यहाँ पे बैंक एसेट्स बेच के आया है 1,21,500,
उसको भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप सारे एसेट्स का नाम भी लिख सकते हैं अलग अलग, या डायरेक्ट लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड, ज्यादा कंफर्टेबल है आपको रहेगा एसेट्स रियलाइज्ड। तो कितना एसेट्स रियलाइज हुआ है, तो 1,21,500, जरा मैं दिखा दूं आपको, 1,21,500। ठीक है बच्चे, अब और कुछ जाएगा सर? कुछ नहीं जाएगा भाई, हमने एसेट्स का रियलाइजेशन लिख ही दिया और पेमेंट लिख ही दिया, तो और क्या जाएगा? और कुछ नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चे, टोटलिंग कर देना है। और आपको तो मालूम है जब भी टोटलिंग करते हैं ना, नीचे डबल लाइनिंग दे देते हैं, है ना। अब जोड़ते हैं, सबसे पहले इधर ही का जोड़ लेते हैं, ये हुई 500, ये हुई 1 और 6 to 8, 1,81,500। अगर इधर भी जोड़ के 1,81,500 आ गया तो हम लोग की सही एंट्री हुई है। जोड़ते हैं 0 0 8 9 17 17 7 8 9 17 7 24 और 24 1 25 के 5, तो 5 कैरी ओवर 2 हुआ था, 3 9 12 12 और 9 21 कैरी ओवर 2 2 2 4 4 8 12 और 6 18 कैरी ओवर। तो मैंने जोड़ के आपको प्रूव भी कर दिया, 181,500 दोनों का आ गया बच्चा। यानी कि मेरा ये जो बैंक टैली हो गया ना, तो जब भी बैंक टैली होता है तो हम समझ जाते हैं कि मेरा जो रियलाइजेशन अकाउंट बना है, मतलब ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो एकदम 100% सही है इसको टैली होने से। ठीक है बच्चे, तो जब भी आपका बैंक टैली हो जाए आप समझ जाना कि आपका आंसर सही है, अगर आपने पोस्टिंग सही किया है उसके बाद टैली हो तो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम बताऊंगा रिलेशन अकाउंट बनाने के ऊपर, तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं। हेमा एंड गरिमा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। हेमा और गरिमा दो पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे बैंक दिए हुए, तो बैंक 40,000 है, डेटर 76,000 है, स्टॉक 2 लाख है, फर्नीचर 20,000 है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख है, क्रेडिटर्स आपको 36,000 दिख रहा है। गरिमा हस्बैंड लोन, आप गौर से देखिएगा, हेमा और गरिमा पार्टनर है तो गरिमा का हस्बैंड जो होगा ना ये थर्ड पार्टी होगा, हमेशा याद रखिएगा। हस्बैंड और वाइफ लोन, ये चाहे सिस्टर्स लोन, डॉटर्स लोन, ये सारे थर्ड पार्टी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेमाज लोन 40,000 दिया हुआ, हेमा यानी पार्टनर्स लोन है 40,000। उसके बाद आपको कैपिटल दी हुई है, हेमा का 2 लाख, गरिमा का 1 लाख, आप गौर करिएगा। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दी है, जरा हम लोग एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। On the above date, the firm was dissolved. The various assets were realized and liability were settled as under. देखते हैं कैसे liabilities को settle किया गया। गरिमा agreed to pay her husband loan. गरिमा जो है अपने husband का लोन पेमेंट करने के लिए agreed है, ठीक है। Leasehold premises realized 1,50,000 and debtors ₹2,000 less. Debtors हमको पैसा मिला लेकिन 2,000 कम मिला। Half the creditors agreed to accept furniture of the firm as full settlement of their claim. ये जो आप देख रहे होंगे क्रेडिटर 36,000 का, उसमें से हाफ यानी 18,000 फर्नीचर ले लेते हैं, फुल सेटलमेंट हो जाता है। रिमेनिंग हाफ एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब बाकी जो है वो 5% कम में मान जाते हैं। 50% of stock was taken over by Hema on cash payment of 90,000 and remaining stock was sold for 94,000. मतलब स्टॉक जो है उसका 50% हेमा ले लेती है और जो बाकी बचता है स्टॉक उसको 94,000 में बेच दिया जाता है। आगे बढ़े बच्चे, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वेर पेड बाय गरिमा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ में गरिमा ने पे की। तो आपने गौर किया कि ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें हर एक चीज मौजूद है। तो आइए हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आपको बताया था कि 6 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वही 6 स्टेप्स को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चे, तो शुरू करें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना 1 by 1। सबसे पहला काम नंबर 1 हम काम करते हैं बच्चे, मैं आपको यहाँ पे नंबर 1 लिख दूं। नंबर 1 काम करते हैं, सारे एसेट्स जिसको हमको बेचना है उनकी लिस्ट तैयारी करते हैं। और यहाँ पे देखिए बैंक तो रियलाइज नहीं होगा, बाकी डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लीज और प्रीमाइसेस, 4 एसेट्स का नाम हम लोग जरूर लिख देंगे लिस्ट में। तो आपने देख लिया है, मैं जल्दी जल्दी लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 2 डेटर्स अकाउंट, हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं 76,000। उसके बाद आप लिस्ट में नाम देखेंगे स्टॉक था, स्टॉक आप लिख देंगे 2 लाख का।
उसके बाद बच्चा फर्नीचर था, हम फर्नीचर लिख देंगे 20,000। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस था, मैं उसे भी लिख दूंगा लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मतलब वो सारे एसेट जिनको बेचने से पैसे आपको मिले उन सारे एसेट्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनकी लिस्ट तैयार करते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है। तो जरा देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन कौन है। तो लायबिलिटी साइड में आप देखिए, जरा आपको दिख रहा होगा क्रेडिटर्स और गरिमा हस्बैंड लोन, ये दोनों केवल थर्ड पार्टी है। हेमाज लोन थर्ड पार्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा और कैपिटल तो आएगा नहीं, मतलब 2 लोन आप देख रहे हैं, दोनों लोन को लिस्ट में आप शामिल करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, और बाई क्रेडिटर्स में आप क्रेडिटर्स की अमाउंट लिख देंगे 36,000, मैंने अभी भी बोला था। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे बाई गरिमास हस्बैंड लोन, बाई गरिमास हस्बैंड्स लोन, और गरिमास हस्बैंड लोन आप देखेंगे 60,000 है, आप यहाँ पे उतार देंगे। तो मैंने क्या किया, लिस्ट तैयार किया, सबसे पहले एसेट्स का, नंबर 2 लायबिलिटीज का, उस लायबिलिटीज का जो थर्ड पार्टी है, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी है, जिनको आपको पेमेंट पहले करना है। नंबर 3 काम करेंगे बच्चे, जितने भी एसेट्स हैं ना उनको रियलाइज करना शुरू करेंगे। तो मेरे पास तो 4 ही एसेट्स है, अब 4 एसेट्स को जैसे जैसे बेचा गया है उनको यहाँ पे तैयारी करेंगे। और बेचने में देखेंगे 2 तरह से सेल होती है, या तो पार्टनर्स ले लेते हैं या तो 3 तरह से होती है एक्चुअली, लेकिन 2 ही का एंट्री करते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, हम लोग जितने भी एसेट्स है उसको 2 तरीके से बेचते हैं, या तो कोई पार्टनर्स ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट, और तीसरा क्रेडिटर्स जिसकी एंट्री हमको नहीं करनी होती है। ठीक है ना, ये तीनों केस इस क्वेश्चन में है। अच्छा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए एसेट्स वाला देखना है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस रियलाइज्ड 1,50,000, मतलब यहाँ रियलाइज्ड वर्ड है, यानी हमको बेच के पैसा मिला 1,50,000, और डेटर 2,000 कम मिला। ये 2 का हम लोग देख लिए हैं, हमको मिला है। ठीक है ना, तो जरा हम यहाँ 2 का लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई बैंक, और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, और लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपको रियलाइज कर रहा है 1,50,000। पहले कितना उससे कोई मतलब नहीं है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख था, बिक रहा है 1,50,000 में। और दूसरा आपको डेटर्स है, डेटर्स 2,000 कम में बिक रहा है, मतलब पेमेंट रिसीव हो रहा है डेटर से, तो 76,000 है, 2,000 कम कर दो यानी 74,000। अभी बैंक में और कुछ जाएगा, आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो देखिएगा कौन। यहाँ देखिए फर्नीचर क्रेडिटर से का पेमेंट फर्नीचर के थ्रू हो रहा है, तो आपका इसका एंट्री नहीं होगा, याद रखिएगा। और रिमेनिंग अभी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एसेट्स वाला देखें। तो एसेट्स वाला इसमें था, लीज होल्ड प्रीमाइसेस और डेटर, इसका काम हमने कर लिया। उसके बाद एसेट यहाँ भी नजर आ रहा है, इसका एंट्री ही नहीं होगा, तो ध्यान दे दिया हम। चौथा एसेट्स यहाँ नजर आ रहा है, स्टॉक, तो कर 50% स्टॉक टेकन ओवर बाई हेमा ऑन कैश पेमेंट, मतलब जो हेमा थी वो कैश पेमेंट दे के एसेट ले रही है। एकदम बड़ा ध्यान से देखिएगा, कैश पेमेंट दे के एसेट्स ले रही है। तो जब भी कोई पार्टनर कैश पेमेंट दे के लेता है ना, तो उसको समझते हैं वो कैश ही दे दिया, पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे। जब वो उधारी लगा देता है ना, पेमेंट कैश में नहीं करता ना, तब उसकी नाम लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। उसकी नाम इसलिए बोले यह हेमा है, लड़की है। कैश पेमेंट ऑफ 90,000 और रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 94,000। टोटल स्टॉक अगर हम बात करें कितना में बिका है, तो हेमा हमको 90,000 रुपया दी है और रिमेनिंग से हमको 94,000 मिला है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो हमको मिला 9,918 1,84,000 हमको यहाँ पे मिल गया। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक, और जो जोड़ क्या है ना 1,84,000, आप यहाँ पे भी लिख दो 1,84,000। अभी ने जरा जोड़ के बाहर करते हैं, 30,448, जरा सावधानी से जोड़ेंगे हम लोग। 8, 7, 15, 5, 20, कैरी ओवर 2, 2, 3, 4, 4,08,000 आ रहा है बच्चे, 4,08,000 ऐड करके
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर काम हो गया। और फिर से मैं बता दूं, क्रेडिटर्स का पेमेंट फर्नीचर के थ्रू हुआ है तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। चौथा नंबर पे हम लोग आते हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। और 2 ही लाइबिलिटी दिख रहा है, जरा देखते हैं कैसे कैसे पेमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 लाइबिलिटी। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर, मतलब आधा क्रेडिटर, आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट में 36,000 का क्रेडिटर है, यानी हाफ 36,000 का हाफ करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना होगा, जो कि निकल के आएगा 18,000। 18,000 का क्रेडिटर तो फर्नीचर लेके मान गया, उसको पेमेंट अब नहीं करना है। लेकिन जो रिमेनिंग बचा है 18,000, क्योंकि 50% हाफ लिखा हुआ है यानी 50% है, तो रिमेनिंग भी 50% होगा यानी हाफ होगा। तो रिमेनिंग हाफ एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब 5% कम में उनकी पेमेंट हो गई है। तो 18,000 का 5% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जरा हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट जरा कर लेता हूँ। ये रफ है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रफ एंड वर्किंग नोट। अब यहाँ रफ में भी कैलकुलेट करके लिख देंगे तो काम बन जाएगा, या खूब सुंदर से वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट अगर खूब सुंदर से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए। तो रफ में जरा हम करते हैं, रिमेनिंग क्रेडिटर दिख रहा है 18,000 और इसका 5% कम यानी 95% निकालना है। तो ये जरा कैलकुलेशन हमको लगता है कि टफ है, आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1800 का पहले 10% निकालता हूँ, जो 18,000 का 10% निकालता हूँ, जो 1800 आएगा, और उसका हाफ कर दूंगा तो यानी कि 900 आएगा। सीधे मैं यहाँ से 9 से घटा दूंगा और मेरा काम बन जाएगा 17,100। एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। आप चाहे तो 18,000 का 95% निकाल लीजिए, उतना ही आएगा। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट 5% कम में हुआ है, वो भी रिमेनिंग में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स पेड। क्रेडिटर्स पेड, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ कितना, 17,100। यहाँ पे लिख देंगे 17,100। काम खत्म, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गरिमा एग्री टू पे हर हस्बैंड लोन। गरिमा अपने दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी आप देख रहे होंगे, गरिमा हस्बैंड लोन है। तो गरिमा अपने हस्बैंड का लोन पेमेंट कर रही है। तो जब भी गरिमा पार्टनर अपने हस्बैंड का किसी का लोन या एक्सटर्नल लायबिलिटी पेमेंट करे तो हम उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू गरिमा अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गरिमा अपने हस्बैंड का लोन पे करिए, हस्बैंड्स लोन पेड। काम खत्म। कितना में पेमेंट हो रहा है बच्चे, पूरा का पूरा, यानी क्रेडिटर 60,000 है, 60,000 का 60,000 पेमेंट हो गया। क्रेडिटर कर रहे हैं, ये हस्बैंड लोन 60,000 का है, 60,000 पेमेंट कर दी। अब हमको क्या करना है, 4 नंबर हो ही गया। 5वां नंबर हमको करना है बच्चे। 5वां नंबर में हमको क्या करना होता है, 5वां नंबर में आपको बताया था रिलेशन एक्सपेंस का एंट्री करना था। रिलेशन एक्सपेंस देखो कौन कर रहा है, तो देखो यहाँ पे फिर से गरिमा कर रही है, 10,000 पेमेंट कर रही है। फॉर्म को देना था, गरिमा कर रही है। तो जब भी कोई रिलेशन एक्सपेंस पार्टनर देता है ना, तो हम उस पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं, हमको मालूम होना चाहिए। तो रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी फिर से टू गरिमास अकाउंट, ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंस टेकन, इसको जोड़ेंगे, रिलेशन एक्सपेंस 10,000 है, 10,000 लिख देंगे। उसके बाद हमको जोड़ घटाव करना है, किधर ज्यादा है किधर कम है। तो जरा जोड़ना शुरू करते हैं। अंदाजतन आप अगर लगाएंगे तो 2 लाख, 3 लाख और ये 4 लाख इधर हो गया। हमको तो लग रहा है बच्चे जोड़ के ही देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है। अंदाजतन अगर देखेंगे तो हमारे इधर ही ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है बच्चा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इधर ही का पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ के आया, क्रेडिट तरफ का जोड़े तो आया 5,04,000 और डेबिट साइड का मैंने जोड़ा तो 4,83,100 आया। और फिर मैंने उसे घटा दिया तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया 20,900, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो चलिए आपके साथ मैं यहाँ पे लिख दूं। मैंने बोला क्रेडिट साइड जोड़ के आया 5,04,000 और इधर ही की ज्यादा है, जो ज्यादा होता है हमको दोनों तरफ लिखना होता है। तो 5,04,000 हम यहाँ पे लिख देंगे
और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5,04,000 और फिर मैं क्या करूंगा, बैलेंस किया, बैलेंस करके मेरा प्रॉफिट आपने देखा था 20,900 आया, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट, चूंकि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो हमको प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू दो पार्टनर थे, हिमा और गरिमा, तो यहाँ ट्रांसफर टू हेमा और गरिमा कैपिटल अकाउंट। और ये जो 20,900 आप देख रहे हैं, इसको आप 3:2 में बांटेंगे। आप जरा देख लीजिएगा कैसे बांटिएगा। उसके बाद आप 3:2 था तो आपने 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 4180 आएगा, और 5 से डिवाइड करने के बाद हम एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं रेशियो 3:2 था, यानी हेमा का 12,540 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,540, और हेमा और गरिमा का आपको देख रहे हैं 8,360 आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8,360, और ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो आपने गौर किया कि मैंने ये छठा काम भी कर लिया। तो आपने गौर किया स्टेप में अगर हमको बनाना सीख लें तो बड़ा आसान है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को 6 स्टेप्स टोटल फॉलो करने होते हैं। क्या क्या फॉलो करने होते हैं? सबसे पहले हमको एसेट्स का लिस्ट तैयार करने होते हैं। नंबर 2 लायबिलिटीज का लिस्ट तैयार करने हैं, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। उसके बाद नंबर 3 काम हम एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं, और एसेट्स को बेचने के बाद चौथा काम हम लोग करते हैं लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। पांचवा काम हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट होती है, और छठा काम हमारा प्रॉफिट और लॉस आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्रेडिट साइड ज्यादा था, यानी हमें प्रॉफिट आया था, और प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो मेरा जो प्रॉफिट था 20,900 था, और इसको ओल्ड रेशियो में यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये काफी इजी आपको लगा होगा रियलाइजेशन अकाउंट, और सही में रियलाइजेशन अकाउंट काफी इजी है बच्चे। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का हम आपको जर्नल एंट्री भी सिखा देते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में। तब तक के लिए बाय।